हाय एवरीवन। आज है 2 अगस्त और आज का टास्क मैं आपको कल के वीडियो में बता दिया था कि आज मेरा क्या क्या टास्क है। ऐसे मैं अभी भी एक बार फिर दिखा दूंगा। तो आइए दिखाते हैं आज का क्या टास्क था और क्या मैं कंप्लीट किया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का टास्क मेरा ये 8 टास्क था आज का, जिसमें सबसे पहले वर्ड याद करना था जो कि नीतू मैम के बुक से था, पेज नंबर 307, 308, 309। तो ये याद किया हूँ और अभी एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लूँगा सोने से पहले। 2 एडिटोरियल पढ़ा हूँ द हिंदू से, और इसका जो इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ा था तो मैं द हिंदू से पढ़ लिया था। और इसमें जो भी वर्ड थे वो सब नोट डाउन किया हूँ। उसके बाद प्रोनाउन पढ़ा हूँ अमन सर से, लेक्चर 4, 5, 6। टेबल कल 20 तक हो गया था, आज 21 से 25 कर लिए हैं। स्क्वायर भी 25 तक हो गया है और क्यूब भी 15 तक हो गया है। और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसा है कि अभी कभी कभी थोड़ा सा भूल जा रहे हैं, तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। कैलकुलेशन का भी 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं, आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे इसका। और नंबर सिस्टम में भी लेक्चर नंबर 3, 4, 5 नंबर सिस्टम का। लेक्चर नंबर 3, 4, 5 गगन प्रताप सर के वीडियो से किए हैं। तो आज का जो भी टास्क था सारा कंप्लीटेड है। और आज एक नया चीज़ किया, नया चीज़ नहीं मतलब हर संडे को करते हैं, लास्ट 2 संडे से कर रहे हैं। हर संडे को मॉक देते हैं। ये देखिए आप लोग, इसका आप लोग को डैशबोर्ड दिखा देता है। लाइफ एनालिटिक्स, ये देखिए, ये मॉक टेस्ट है। आज का डेट देख सकते हैं, 1 अगस्त से 3 अगस्त तक। मेरा स्कोर आया है 71 आउट ऑफ 200। तो ये मतलब अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं तो बहुत ही मतलब ठीक ठाक स्कोर है, जस्ट स्टार्ट किए हैं तो। लेकिन इसको अभी और इम्प्रूव करते रहना है। तो मेरा आज का दिन यही था। तो इसको एनालाइज किए तो एक मुझे कॉमन मिस्टेक लगा जो कि मुझे यहाँ स्कोर करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो मिस्टेक आइए बताते हैं आपको क्या मिस्टेक है। तो दोस्तों, इस मॉक टेस्ट का मिस्टेक की बात कर लेते हैं। तो इसमें मेरा मेन यही दिक्कत हो रहा है कि मैथ में एक तो कैलकुलेशन स्लो चल रहा है। तो कैलकुलेशन का तो खैर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि टेबल याद कर रहे हैं, स्क्वायर याद कर रहे हैं, क्यूब याद कर रहे हैं। और मेन बात है कि अभी बहुत सारा टॉपिक है कि पढ़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन 2027 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2000 डायरेक्ट 2027 में ही एग्ज़ाम देंगे। 2026 में भी मुझे ऐसे एग्ज़ाम देना है सीजीएल का। तो उसके लिए भी अगर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन मान के चलते हैं तो मुझे अब ये करना पड़ेगा कि जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जो भी टॉपिक है, जैसे मान लेते हैं कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, तो मुझे ये करना है कि पार्टनरशिप का जो टाइप का क्वेश्चन है वो मतलब जो स्पेशली मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, स्पेशली वही टाइप के क्वेश्चन को टारगेट करना है। उससे रिलेटेड मुझे 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि सीरियल में सारा टाइप कवर कर रहा है। कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक है, उसमें चुनिंदा टाइप है, वही टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। तो मैथ ऐसे ओवरऑल मुझे स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए मतलब नंबर सिस्टम बेसिक से पूरा पढ़ रहे हैं वो एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें अगर स्कोर बढ़ाना है मॉक टेस्ट सब में तो जो भी मेरा वीक टॉपिक है उस पर स्पेशली टारगेट करना पड़ेगा। जो कि मेन दिक्कत यही आ रहा है कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसके बाद एनालाइज कर रहे हैं तो यही समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिस का कमी है। जैसे मान लेते हैं कि परसेंटेज का क्वेश्चन कोई आ रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें प्रैक्टिस का कमी है। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बन रहा है, लेकिन बन रहा है तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे लग रहा है। जो कि जो क्वेश्चन में मुझे 20 सेकंड लगना चाहिए था, उस क्वेश्चन में मुझे 3 से 4 मिनट तक लग रहा है। तो मैथ में सेक्शनल, अगर मतलब अब तो ऐसे भी क्यूटी एग्जाम दे रहा है तो सेक्शनल टाइमिंग हो गया, तो मैथ में 15 मिनट में मुझे 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन मुझसे हो पा रहा है कितना, तो 7 से 8 क्वेश्चन मैथ में सॉल्व हो पा रहा है।
तो ऐसे तो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेगा। तो वही है कि अब प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी मतलब टॉपिक जैसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम का कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि नंबर सिस्टम से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो मतलब क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि हाँ इस पर क्या आंसर होगा। तो इस लेवल का प्रैक्टिस करना है। तो वही है कि अब मेन प्रैक्टिस का है और वही चीज़ रीजनिंग में भी दिक्कत कर रहा है। रीजनिंग भले ही अभी 2 महीने के लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन मॉक टेस्ट में अगर नंबर इंक्रीज करना, जो कि हर संडे को मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट में अगर नंबर इंक्रीज करना है तो रीजनिंग में डेली कम से कम इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कम से कम 25 क्वेश्चन टच कर जाए। ऐसे हो रहा है कि रीजनिंग बना रहा है तो 25 मतलब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन टच ही नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम 17 से 18 क्वेश्चन टच कर पा रहे हैं, उसके बाद फिर टाइम खत्म हो जा रहा है। तो वही चीज़ का कमी है, प्रैक्टिस। तो अब जैसे कि जो भी क्वेश्चन है उससे जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है या जो क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लगा है उससे रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो एक फ्लो पकड़ लेंगे कि हाँ जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आइडिया आ जाएगा कि ऐसा ऐसे बनाना है। तो जो क्वेश्चन में मुझे 2 मिनट 4 मिनट लग रहा है उसमें मुझे 30 से 40 सेकंड लगेगा, तो और भी क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो अब यही करेंगे कि जैसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जैसे ही नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा वैसे ही कम से कम इसके 300 से 400 क्वेश्चन उड़ा देंगे। इसके बाद जैसे ही LCM SCF पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मतलब PYQ में आया हुआ है, मतलब मोस्टली टारगेट वही करेंगे PYQ क्वेश्चन। अलग से क्वेश्चन को टारगेट करने से वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि SSC हो या मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, SSC रेलवे जो भी हो, तो उसका एक फिक्स पैटर्न रहता है कि इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। उसी में थोड़ा बहुत वैल्यू पहले चेंज कर दें लेकिन पैटर्न वही रहता है। तो वही करेंगे कि मोस्टली PYQ ही उठाएंगे और वही सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल का जो टू डू लिस्ट रहेगा वो कल सुबह ही आपको दिखा देंगे। कल सुबह में आप लोग देख लीजिएगा कि आज का मतलब कल का मेरा क्या ये टू डू लिस्ट रहता है, क्या टारगेट रहता है मेरा, और उसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, वो कल रात की वीडियो में आएगा। तो अगर आपको ये जर्नी अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अब से सिर्फ फोकस्ड स्टडी होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ ले रहे हैं। फोकस्ड स्टडी सिर्फ SSC सीजीएल के लिए, मतलब ऐसा पढ़ना है कि 2027 में कोई भी हाल में SSC सीजीएल क्रैक हो जाए, वो भी ASO पोस्ट पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।